हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास 10th चैप्टर आपका द पर्पल जार। द पर्पल जार बीच में आपका 2-3 रोज डिस्टर्बेंस हो गया था। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता अब तक। डू नॉट वरी माय डियर्स। द पर्पल जार और क्वेश्चन आंसर इसके हैं। पहले ही क्वेश्चन से यहाँ आपका प्रारंभ करते हैं। हु वाज रोजमंड, क्वेश्चन नंबर 1 से ही। रोजमंड कौन थी एंड वेयर वाज शी वॉकिंग, एंड वेयर वाज शी वॉकिंग। रोजमंड कौन थी और वह कहाँ जा रही थी, ये इसमें क्वेश्चन है। आंसर इसका लिखना है रोजमंड was a little girl of about 7 years. She was walking with her mother in the streets of London. क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है हु अकम्पनाइड कौन साथ गया रोजमंड, किसके, रोजमंड के। What did she see inside the milliner's shop, मिलिनर शॉप के अंदर उसने किसको देखा, ये आपका यहाँ क्वेश्चन बन रहा है। हु अकम्पनाइड कौन साथ गया रोजमंड के, और उसने मिलिनर शॉप जो विभिन्न प्रकार की दुकान है, खिलौनों की, बच्चों की दुकान, रंग बिरंगी दुकान, फीते बेचने की दुकान, उसने उसके अंदर क्या गया, क्या देखा उसने। रोजमंड्स मदर अकम्पनाइड हर, रोजमंड की माँ उसके साथ गई थी। शी सा द विंडोज, शी सा द विंडोज, उसने किसको देखा, खिड़कियों को देखा। वरहम विद, खिड़कियों पर लटकी हुई थी
विद रिबन्स, लेस, रिबन्स माने फीते होता है, लेस माने फीते होता है, एंड फेस्टून्स और रंग बिरंगी चीजें, रंग बिरंगे खिलौने जैसी चीजें, ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स इन द शॉप। इन द शॉप मान किसमें? दुकान में। दुकान के अंदर, दुकान में उसने इन चीज़ों को यहाँ बच्चों देखा था। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कराता हूँ। हु वॉज रोजमंड? रोजमंड कौन थी? एंड वेयर वॉज शी वॉकिंग? और वह कहाँ जा रही थी? रोजमंड वॉज ए लिटिल गर्ल। रोजमंड एक छोटी सी बच्ची थी। ऑफ अबाउट 7 ईयर्स, लगभग 7 वर्ष की। शी वॉज वॉकिंग, वह चल रही थी, विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, इन द स्ट्रीट्स मानी गलियों में, ऑफ लंदन, किसके? लंदन की गलियों में वह अपनी माँ के साथ क्या कर रही थी बच्चों? जा रही थी। कौन? रोजमंड। हु अकम्पनाइड, कौन साथ गया रोजमंड के? दूसरा क्वेश्चन है, रोजमंड के साथ कौन गया? वॉट डिड सी सी, उसने क्या देखा? इनसाइड द मिलिनर्स शॉप, माने उस मिलिनर्स माने खिलौनों की दुकान के अंदर। रोजमंड्स मदर, रोजमंड की माँ, अकम्पनाइड साथ गई, हर उसके। शीशा उसने देखा, द विंडोज खिड़कियां, वर हंग लटकी हुई थीं, विद रिबन्स लेस फीतों के साथ। रिबन माने फीते, लेस माने जूते बांधने के फीते, एंड फेस्टून्स माने विभिन्न प्रकार के रंग, ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स माने कृत्रिम फूलों के, इन द शॉप माने किसमें? दुकान में। दुकान के अंदर उसने ये सारी चीज़ें बच्चों देखी थीं। ओके डियर्स, चलिए मैं इसको मिटाता हूं और अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड रोजमंड? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड रोजमंड and her mother have to wait, and her mother have to wait at Mr. Soul's shop? रोजमंड और उसकी माँ को श्रीमान सोल जो दुकानदार थे उनकी दुकान पर क्यों वेट करना पड़ा? क्यों वेट करना पड़ा? क्योंकि उस दुकान के अंदर क्या थी बच्चों? बड़ी भीड़ थी, इस वजह से उनको वेट करना पड़ा। आंसर लिखिए, मिस्टर सोल द शू मेकर, श्रीमान सोल जूते बनाने वाला, हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर्स, उसके पास बहुत से क्या थे? ग्राहक थे। एंड his shop was full of them, और उसकी दुकान उनसे भरी हुई थी। So they were obliged to wait, इसलिए वो इंतजार करने के लिए बाध्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रोजमंड्स फादर रिफ्यूज? व्हाई डिड रोजमंड्स फादर
रिफ्यूज, रोजमंड के पिता ने क्यों मना कर दिया था? टू टेक हर, टू टेक ले जाने के लिए, हर उसे, अलोंग माने साथ, विद हिम अपने, अलोंग विद हिम, अलोंग विद हिम का मतलब अपने साथ। रोजमंड के पिता ने रोजमंड को अपने साथ ले जाने से क्यों मना कर दिया? ये आपको इसका उत्तर देना है। बिकॉज, क्योंकि उस रोजमंड के जूते थे वो कैसे हो गए थे? घिस गए थे। और बिकॉज रोजमंड्स शूज वर टॉर्न आउट, फट गए थे, घिस गए थे पूरे। टॉर्न आउट का मतलब घिस करके फट जाना, टुकड़े टुकड़े जैसे हो जाना, टॉर्न आउट कहलाता है। एंड शी वॉज वॉकिंग, एंड शी वॉज वॉकिंग स्लिपसोड, और वह कैसे चल रही थी? लंगड़ा करके चल रही थी। ये आपको यहां लिखना है। ओके डियर, स्लिपसोड का मतलब लंगड़ाते हुए वो चल रही थी। शी वाज नॉट नीट एट ऑल, और वो बिल्कुल भी साफ सुथरी नहीं थी। कौन नहीं थी बिल्कुल भी साफ सुथरी? रोजमंड। ये कारण इसमें रहा है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसको आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूं। वाई डिड रोजमंड एंड हर, वाई माने क्यों, रोजमंड एंड हर मदर उसकी माँ को, हैव टू वेट इंतजार करना पड़ा, एट मिस्टर सोल्स शॉप श्रीमान सोल की दुकान पर। मिस्टर सोल श्रीमान सोल, द शू मेकर माने जूता बनाने वाला, हैड रखता था एक ग्रेट मैनी कस्टमर्स माने बहुत सारे ग्राहक, एंड हिज शॉप और उसकी दुकान वाज फुल भरी हुई थी ऑफ देम उनसे। सो इसलिए देवर ऑब्लाइज्ड वो बाध्य हो गए थे, टू वेट इंतजार करने के लिए। ये कारण था क्योंकि उसकी दुकान में बहुत सारे कस्टमर्स थे और बहुत सारे कस्टमर्स थे, वहाँ भीड़ थी, इसलिए वो वहाँ उन्होंने इंतजार किया था, इंतजार के लिए बाध्य हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड रोजमंड्स फादर, रोजमंड के पिता क्यों, रोजमंड के पिता ने क्यों, डिड रिफ्यूज मना कर दिया, टू टेक हर उसे ले जाने के लिए, अलोंग विद हर माने अपने साथ, अपने साथ ले जाने से क्यों उसने मना कर दिया रोजमंड को? बिकॉज रोजमंड शूज, क्योंकि रोजमंड के जूते वर टॉर्न आउट माने फट गए थे, एंड शी वाज वॉकिंग और वह चल रही थी स्लिपसोड, स्लिपसोड का मतलब होता है बच्चों लंगड़ाते हुए, घिसट करके जो चलते हैं, जूते टूट जाते हैं नीचे से, उखड़ जाते हैं उसका तल, तो ऐसे घिसट करके चलते हैं, उसको बोलते हैं स्लिपसोड। और वह घिसट करके चल रही थी। शी वाज नॉट नीट एट ऑल, और वह बिल्कुल भी नीट नहीं थी। नीट का मतलब क्या होता है बच्चों? साफ सुथरी वो नहीं थी, ये कारण था, इसलिए उसके पिता उसको अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। ओके डियर्स, ये आपके क्वेश्चंस यहाँ हो गए हैं। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको कॉपी कर सकते हो। ओके डियर्स, नेक्स्ट क्लास से अपन कोशिश करेंगे आपको ब्लैक बोर्ड से ही अच्छे से साफ सुथरा नजर आए। 2-3-4 दिन आपको थोड़ा सा परेशानी महसूस हुआ होगा। चलिए अगली जो क्लास होगी वो आपका ब्लैक बोर्ड से होगी, ना कि वाइट बोर्ड से। क्वेश्चन नंबर आपका 5, व्हाट डिड रोजमंड सी, व्हाट डिड
रोजमंड ने क्या देखा इनसाइड। इनसाइड माने क्या होता है बच्चों, अंदर या अंदर की तरफ। द ज्वेलर्स शॉप, इनसाइड द ज्वेलर्स शॉप यानी कि जो गहनों की दुकान थी उसके अंदर उसने क्या देखा। क्या देखा था उसने? रोजमंड सा, रोजमंड ने, सा माने देखा, ए ग्रेट मैनी प्रेटी, ए ग्रेट मैनी बहुत सी, प्रेटी माने सुंदर, बहुत ही शानदार, बबल्स, बबल्स का मतलब होता है बच्चों शानदार आभूषणों जैसे फीते लगे हुए जो खिलौने होते हैं, चमकीले खिलौने, वो क्या कहलाते हैं? बबल्स कहलाते हैं। रेंज इन ड्रॉवर्स, रेंज्ड माने कतार में लगे हुए थे, इन ड्रॉवर्स माने दराजों के पीछे। दराज जो बनी हुई थी अलमारियों में, उसके पीछे वो कतारों में लगे हुए थे। ओके डियर्स, बिहाइंड ग्लास, बिहाइंड ग्लास शीशे के पीछे। इन द ज्वेलर्स शॉप या इन द शॉप, किसमें? इन द शॉप, उस दुकान में। उस दुकान, दी का मतलब हो जाएगा ये ज्वेलर्स शॉप यानी कि गहनों की दुकान में सारी चीजें बड़ी कतार में लगी हुई थी। बच्चों ये आपका क्वेश्चन कितना हो गया? 5। नेक्स्ट 6वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आपके। वाई वाज रोजमंड्स मदर नॉट बाइंग, वाई वाज रोजमंड्स मदर नॉट बाइंग, रोजमंड की माँ क्यों नहीं खरीद रही थी एनीथिंग, कोई भी चीज, फ्रॉम द मार्केट, उस बाजार से। उस बाजार से रोजमंड की माँ कुछ भी क्यों नहीं खरीद रही थी? ये प्रश्न बनता है क्योंकि रोजमंड बार बार कह रही थी कि भाई आप ये कुछ भी नहीं खरीद रहे हो, क्या कारण है, कुछ तो खरीदो। लेकिन उसकी माँ कहती मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर वो कहते हाँ आपके पास पैसे नहीं। फिर रोजमंड माँ कहती नहीं मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं वही चीज़ खरीदूंगी जो किसी काम की होती हैं, जो किसी उपयोग की होती हैं, और जो चीज़ें उपयोग की नहीं हैं तो मैं उनको नहीं खरीदूंगी। और अंत में फिर जब उसके जूते फट जाते हैं तो रोजमंड कहती है कि मुझे जूते चाहिए, और तुम जानती हो कि जूते कितने काम के हैं, कितने उपयोग के हैं मेरे लिए। तो जूतों को दिलवाने के लिए रोजमंड की माँ उसको जूतों की दुकान पर ले जाती है। आपको ध्यान रखना है 2 नंबर क्वेश्चन कभी भी बीच में से बन करके आ सकता है कि जो शू मेकर होता है, जूतों की दुकान का मालिक होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है बच्चों मिस्टर सोल। उस दुकान को रोजमंड बिल्कुल पसंद नहीं करती, हालांकि वो दुकान उसके काम की थी, जूतों की दुकान थी, लेकिन बिल्कुल पसंद क्यों नहीं करती है? वो डार्क यानी कि अंधेरी सी दुकान थी, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर भी वो उस दुकान के अंदर जाती है, लेकिन बीच में उसकी माँ उसको कह देती है कि रोजमंड तुम ये कोशिश करो, तुम देखो कि तुम जूते पसंद करोगी या फिर तुम वो पर्पल जार, बैंगनी जार पसंद करती हो। बैंगनी जार किसी काम का नहीं है, जबकि तुम्हारे जूते हैं वो काम के हैं। लेकिन इस पर रोजमंड क्या करती है बच्चों? रोजमंड उस जार को अधिक पसंद करती है। वो कहती है कि इन जूतों को मैं इस महीने तो और चला लूँगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। वो जार भी वो ऐसा जैसा लगता है वैसा नहीं होता है। रोजमंड फिर उस जार को लेकर के जाती है और जूते उसको नहीं मिलते 1 महीने तक, और एट लास्ट डे जो होता है महीने का, उसमें तो उसे बहुत परेशानी होती है। उसका जो पिता है वो भी उसे अपने साथ नहीं ले गया था। चलिए यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है। बिकॉज
क्योंकि they were all not वे नहीं थी for in use, पहले लिख लो, in use for her mother, अपनी माँ के उपयोग के लिए नहीं थी, and she did not have उसके पास नहीं था एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त धन, फॉर इन्वेस्टमेंट, खर्च करने के लिए। जो चीज़ काम की नहीं है, उन बिना काम की चीज़ों में इन्वेस्ट करने के उसके पास धन नहीं था। व्हाट डिड रोजमंड सी, रोजमंड ने क्या देखा? इनसाइड द ज्वेलर शॉप, ज्वेलर्स की दुकान के अंदर, गहनों की दुकान के अंदर रोजमंड देखा ए ग्रेट मैनी प्रेटी बबल्स, बहुत सारे प्रेटी मन सुंदर, बबल्स वही खिलौने थे, रेंज्ड कतार में लगे हुए, ड्रावर्स माने दराजों के पीछे, बिहाइंड ग्लास शीशे के पीछे, इन द शॉप केस में दुकान में थे। क्वेश्चन नंबर 6 आता है वाई वाज रोजमंड्स मदर, रोजमंड की माँ क्यों नहीं नॉट बाइंग, नहीं खरीद रही थी, एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम द मार्केट, किससे? बाजार। रोजमंड की माँ बाजार में जा रही थी, रोजमंड के साथ थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं खरीद रही थी। इसमें कारण क्या था? ये कारण था कि आप इसमें से क्वेश्चन में से भी कुछ हिस्सा ले सकते हो बच्चों। जैसे मैंने क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिखा है यहाँ से, आप चाहो तो ऐसे भी सेंटेंस को लिख सकते हो, रोजमंड्स मदर वाज नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट बिकॉज, ऐसे लिख सकते हो। यू कैन रिमूव WH वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस फ्रॉम the question, and then you can make the platform of your answer, then connect your answer with because and write it down. Because क्योंकि they were all not, वो चीज़ें नहीं थी, in use मन उपयोग में, for her mother उसकी माँ के लिए, क्योंकि वो चीज़ें उसकी माँ के उपयोग में नहीं थी, and she did not have और she did not have उसके पास नहीं था एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त धन, फॉर इन्वेस्टमेंट माने खर्च करने के लिए, खर्च करने के लिए उसके पास फालतू का धन भी नहीं था। ये कारण था बच्चों। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसको कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि आपको ब्लैक बोर्ड से ही पढ़ाया जाए। इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।